चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है, दे रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में y नहीं दिया है, लिखा हुआ है साइन लॉग एक्स। क्या लिखा है? साइन लॉग एक्स। तो साइन लॉग एक्स लिखा है तो लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू लेट कर लिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है 2 बार डीसी। क्या बार डीसी? 2 बार डीसी। तो सबसे पहला बात करते हैं 1 बार डीसी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by कितना dx इक्वल टू d sin log x, d sin कितना हो गया by dx। अब देखिए यहाँ पे साइन का डीसी क्या होता है? cos। साइन मुड़ी के cos मुड़ी मतलब आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब log x। अब जब log x का तो log x का डीसी 1 by x, x का डीसी 1, ये हो गया। इतना ही छोड़ देते हैं इसको, कितना छोड़ देते हैं? ये हो गया dy अपॉन dx, ये हो गया cos log x। अब बाई vo को चल जाएगा, x को कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो u इंटू vo लगा सकता था। देखिए कोई जरूरी नहीं है, इतने को ऐसे लिख करके u बाई v भी बना सकते हैं, u बाई v पर, u बाई का पर v पर, नहीं तो इतना हूँ छोड़ के dy बाई dx लिख करके इतना हूँ को बन जाएगा u इंटू v पर, u हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। 1 नहीं लिखेगा तो क्या हो जाएगा, u इंटू v पर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we get d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx स्क्वायर, u इंटू v, u के बाहर v के dc बाई dx प्लस v के बाहर u के dc d cos log x अब बाई कितना हो गया dx। अब देखिए ये तो बाहर है, खबर का भी हो जाएगा cos log x 1 by x का डीसी माइनस 1 by कितना होता है x स्क्वायर। तो मारा तक दिन ना भाग जी तुरंत है 1 by x का डीसी माइनस 1 by x स्क्वायर और x का डीसी 1 प्लस 1 by x हो गया cos मुड़ी के माइनस साइन मुड़ी, माइनस साइन मुड़ी मतलब log x आर्गुमेंट हो गया। अब करेंगे क्या कर log x के 1 by x के 1, यहाँ देखिए 2 बार डीसी हो गया, क्या कॉमन है 1 by x स्क्वायर, 1 by x स्क्वायर यहाँ भी है, 1 by x स्क्वायर यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस 1 by x स्क्वायर कॉमन हो गया। क्या बचा यहाँ पे cos log x अब प्लस साइन log x, डीसी तक का हो गया आंसर, डबल डीसी आपका क्या हो गया, मिल गया d2y बाई dx स्क्वायर। नंबर 11 में देखिए प्रूफ डेट करना है। क्या प्रूफ डेट करना है? प्रूफ डेट मतलब होता है सिद्ध करें। क्या होता है? सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें? आइए देखिए, करें डबल डीसी d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 प्रूफ करें। कब? यदि आपको दिया है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x है, तो इतना का उपयोग करते हुए इतना को क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। सबसे पहला बात सोचेंगे कि इतना से इतना लाना है, 2 बार डीसी है, कब बार डीसी है, 2 बार डीसी दिखाई दे रहा है ना, आंख मूंद के 2 बार डीसी करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, इसको 1 मान लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx। 5 बाहर निकल गया, cos x का डीसी
माइनस साइन एक्स, एक्स का डीसी 1 माइनस 3 बाहर निकल गया, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स का डीसी 1। एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, डी वाई बाई कितना, डी एक्स इक्वल टू माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कौन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब प्रथम कोटि का अवकलन। चलिए इसके बाद में जब चलेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष डीसी करना है। क्यों है पुनः करना है, क्योंकि डबल डीसी करना है। पुनः डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया। इसका जब डिवाइड डी से करेंगे डीसी दोबारा तो कितना हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 बाहर निकल गया, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, एक्स का डीसी 1 माइनस 3 बाहर निकल गया, कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, एक्स का डीसी 1। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन कीजिए, माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स आ गया, d2y बाई कितना, dx स्क्वायर। ये हो गया आपका। अब आपको प्रूफ में देखना है, क्या लाना है, प्लस 5 cos x माइनस 3 sin x, प्लस 5 cos x माइनस 3 sin x, जो कि कार्य है, क्वेश्चन गलत दिया है मेरा, क्या प्रूफ, और ये प्रूफ करना है जी। अच्छा ठीक है, तब से हम तो वही कर रहे हैं। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं। अब सोचो आपकी y देना है, इसमें y नहीं है, ये सोचना है कि y का वैल्यू कितना है, इतना। अगर इतना आ जाता भगवान के दया से तो वहां पे y क्या कर देते, रख देते। क्या कमी है कि जो प्लस में है तो वन माइनस में है, जो माइनस में है तो वन कम है, प्लस माइनस इधर कॉमन, तो हो जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x। अब देखिए ये हो गया d2y बाई dx स्क्वायर फ्रॉम 1 से, मतलब समझ रहे हैं ना, समीकरण 1 से एक मान देख लीजिए कितना है, समीकरण 1 से एक मान y है, सेटअप मारिए, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस y, देयर इंप्लाइज लिख दो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस माइनस में तने कम आएगा, प्लस y तने का बचेगा 0, का कर गया प्रूफ। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर में कह रहा है सब अप्रूव करने को देगा। 12 नंबर में देखिए y इक्वल टू दिया है, ध्यान दीजिएगा, cos इनवर्स x। अब करेंगे cos इनवर्स x है तो प्रूफ दैट करना है, प्रूफ दैट क्या प्रूफ दैट करना है, d2y बाई, ध्यान दीजिएगा, dx स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, वो भी इन टर्म्स ऑफ x, x नहीं y के पदों में कह रहा है, क्या के पदों में, y के पदों में प्रूफ कर रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है y के पदों में क्या कर रहा है, y के पदों में ही बात बोल रहा है कि आपका टोटली y होना चाहिए, जो भी है आएगा डबल डीसी के मान है कुछ आएगा ना, तो कुछ आएगा तो में x नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। y के पदों में ज्ञात करें, इन टर्म्स ऑफ y, यानी जो भी मान आएगा इन टर्म्स ऑफ y के पदों में आना चाहिए, आपका x वक्स नहीं दिखाई देना चाहिए। आइए देखिए, दो वेरिएबल है, देख लो, एक x है एक y है, तो कह रहे y के पदों में चाहिए इन टर्म्स ऑफ y, तो y चाहिए, यानी x को हटा देना है, x को काटा देना है। कैसे हटेगा, पहले आइए, यह समीकरण फर्स्ट हो गया, 2 बार है तो 2 बार डीसी आंख मुड़ के मारेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, x dy बाई cos इनवर्स x का डीसी 1 बाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस कितना हो गया, x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब कोई डीसी होगा, x का डीसी 1 होगा, ये इक्वेशन कितना हो गया, सेकंड। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x d2y बाई
dx स्क्वायर। अब देखिए इसका डीसी करना चाह रहे हैं, देखिए आपका फोटो खींचे यहाँ देखिए माइनस बाहर निकल गया, के का डीसी करना है डी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसका डीसी करना है, समझिएगा ये बहुत ही अच्छा डीसी है, आता भी है बहुत बार ऑब्जेक्टिव में। माइनस तो रह जाएगा कोई बात नहीं, ब्रैकेट दे दिया। सबसे पहला बात यह है कि 1/, है तो u बाई वी पर बनेगा, तो जब u बाई वी पर बनेगा तो 1/x का फॉर्मूला कहाँ लिए बना है, जब भी ऊपर 1 रहता है इसको भी u बाई वी पर बनाएगा तो आंसर आ जाएगा। मैं u बाई वी पर एकड़ों के बनाएगा u बाई वी पर, तो ये आएगा -1/x स्क्वायर। लेकिन टाइम कितना लगेगा समझ रहे हो, डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट ना बनेगा, तो u बाई वी पर ऐसा ही टाइम लगेगा, इसलिए 1/x को बनाएंगे। 1/x का डीसी क्या होता है -1/x स्क्वायर। तो x की जगह पर पूरा निचवा वाला, तो x की जगह समझ रहे रूट है, तो लिखिए x स्क्वायर मतलब रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये x भी x के स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो -1 क्या हो गया एक्स स्क्वायर, फिर x हो डीसी ना होता है 1, तो हमने कभी रूट पकड़ा बा, x में क्या पकड़ा बा, तो रूट के डीसी हो गया 1/2√x, पूरे मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर भीतर और ही गणित है रूट में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पकड़ा, 1 के डीसी 0 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर उतार के पावर घटा दे, x के डीसी 1 2 से 2 का हो गया कैंसिल हो गया। चलिए तो लिखिए डबल डीसी कितना तक पहुंचा है, इसको क्या कीजिए याद रखिए। तो यहाँ पर d2y बाई कितना हो गया dx स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, और यहाँ पे क्या बचा है x। बटा में क्या है, इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, 1 माइनस क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब फिर हो गया रूट में कितना, रूट में दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कितना है एक्स। तो जो आया d2y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू ये y के पदों में नहीं है, इस सारे के सारे क्या के पदों में है, इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x, यानी x के पदों में है, क्या के पदों में है, x के पदों में है, पदों में है। तो आप सोचिए, तो x के पदों में नहीं ज्ञात करना है, दिस इज द इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y के पदों में ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे सोचिए, देखिए यहां से आपको दिया गया है y इक्वल टू कितना दिया है cos इनवर्स x, तो सोच रहे हैं x के मान निकाले, तो मुड़िया छोड़ के x बराबर कितना हो जाए cos y, इनवर्स y आने जाए तो क्या हो जाए cos y, और x के जगह यहाँ पर रख दे cos y, ऊपर में हो जाएगा cos y माइनस में, नीचे में हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर y, और रूट में हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर y। अब इसको जब लिखेंगे तो माइनस cos y हो गया, बटा में हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर y बराबर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर y, और रूट में हो जाएगा ये भी sin स्क्वायर कितना y। यहाँ से देखिए माइनस cos y, ये हो गया sin स्क्वायर y। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म, क्या हो जाएगा sin y। अब यहाँ पे देखिए माइनस तो लिख दिए, sin ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर y और cos बटा sin इनटू cot y, दिस इज द आंसर। आंसर भी हो गया, आप देख लीजिए डबल डीसी है और टोटल y आया है, mx है कहीं, तो इन टर्म्स ऑफ y कह दिया, जोन टर्म्स में बोलेगा वो टर्म्स को क्या करना है लिख देना है। उसके बाद में 13 नंबर वही होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ y बोला है तो y होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद जब चलेंगे 30 नंबर दिया है y इक्वल टू 3 cos log x प्लस है 4 sin log x, कितना है 4 sin log x। प्रूफ डेट करना है, प्रूफ डेट 4 sin है ना, ये समीकरण नंबर 1 कर देंगे, प्रूफ
क्या प्रूव करना है, देखिए एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन अब प्लस वाई इक्वल टू का प्रूव करना चाहिए। आपको देखना है इसमें के बार डीसी है, देखिए तो इस समीकरण को देख करके इसमें के बार डीसी है, दो बार है ना, कैसे पता चल रहा है y2 से कि x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कहाँ से y2 से कि x स्क्वायर से x स्क्वायर से पता चल रहा है y2 से y2 y1 मतलब एक बार डीसी, y2 मतलब दो बार डीसी, ठीक है। y2 का मतलब d2y बाई dx स्क्वायर, y2 इस तरह लिखते हैं y2, चाहे y डबल डैश लिखते हैं चाहे f डबल डैश ऑफ x लिखते हैं, तो y2 से पता चल रहा है ना कि x स्क्वायर से। कहाँ से पता चल रहा है y2 से। y2 है तो दो बार डीसी, y1 रहता तो एक बार डीसी, एक बार करना है, यहाँ है y1 तो एक बार करने के बाद है ना दूसरा बार होता है। तो चलिए डीसी कीजिए, डिफरेंशिएट, पहले दो बार डीसी है तो बिना आग मुख के डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 3 बाहर निकल गया, ध्यान दीजिएगा cos का डीसी कितना हो जाएगा माइनस साइन log x छापिए, आर्गुमेंट है, अब आर्गुमेंट का होगा, अब किसका होगा तो log x का डीसी 1 बाई x का डीसी 1 प्लस 4 को बाहर निकाल दीजिए, साइन का डीसी क्या हो जाएगा cos आर्गुमेंट मतलब log x का डीसी 1 बाई x के 1। यहाँ पर ये ध्यान देना है, एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, dy बाई कितना हो गया dx माइनस 3 साइन log x और प्लस 4 cos log x। एक बात और ध्यान दीजिएगा 1 बाई एक्स है ना दोनों में, 1 बाई एक्स को ले रहे हैं कॉमन, 1 बाई का हो गया x कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए u इंटू भी लगाएंगे तो यहाँ भी आंसर आएगा, लेकिन लिखना बड़ा काम हो जाएगा। क्या बड़ा काम हो जाएगा लिखना, आप सोचिए जरा कि u के बाहर करेंगे v का डीसी करेंगे, फिर v के बाहर करेंगे u के डीसी करेंगे तो हाथना में हटेगा नहीं हटेगा। तो देखिए अटवाने के लिए क्या कर रहे हैं, और चाहे थोड़ा शॉर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम इसी को इधर ले जा रहे हैं, x ने भागा में तो x का में जाएगा गुणा में जाएगा तो गुणा में जाएगा, इसको हम y1 लिख सकते हैं ना, तो y1 लिख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, इसको हम क्या कर रहे हैं हटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यही बन रहा है 30 नंबर क्वेश्चन का शेष है, 30 नंबर का शेष बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। x उधर भागा में है तो x इधर का में कर दिए गुणा में, dy बाई dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ सीधे y1 भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सीधे क्या हो जाएगा y1, जब y1 दे रहा है प्रूफ करने के लिए तो y1 रख दिए, यहाँ क्या हो गया y1, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं छापिए माइनस 3 साइन कितना हो जाएगा साइन log x अब प्लस 4 cos कितना हो जाएगा log x, राइट है। अब देखिए तो अब इतना हो गया, तो अब इससे आसान हो गया, हाथी के u इंटू भी करना है छोटा छोटा के, यहाँ पे कितना लिख रहा है u होते को बाहर निकालो तो इसका डीसी करो, अब v होते को बाहर निकालो तो फिर है u का डीसी करो, समझ रहे हो, कम से कम बहुत चौड़ा जाता कि नहीं जाता। अब यहाँ देखो u भी यहाँ भी लगेगा, इसका डीसी करेंगे तो फिर u भी लगेगा, ये नहीं कर देना कि x का डीसी 1 y का डीसी y2 नहीं, y1 का डीसी y2, यहाँ पे u लगेगा, u के बाहर v का डीसी, ऐसा कर सकते हो u के बाहर v का डीसी तो y1 का डीसी y2 नहीं तो ऐसे लिख दो dy1 बटा में dx प्लस y1 के बाहर तो dx बाई क्या हो गया dx, इधर के कहानी खत्म, u के बाहर v का डीसी v के बाहर u का डीसी माइनस 3 साइन के डीसी cos आर्गुमेंट छापा छापी log x का डीसी 1 बाई x का डीसी 1 प्लस 4, तो 4 देखिए लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा 4 तो लिख देंगे, चलिए 4 लिख दिए, cos का डीसी माइनस होता है साइन कितना log x, कितना हो जाएगा log x और log x का डीसी 1 बाई x का डीसी 1, फिर 1 बाई x कॉमन है, पुनः 1 बाई x कॉमन ले लिया, ध्यान दीजिएगा। अब माइनस हो दोनों में है तो माइनस हो कॉमन,
क्या बचेगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 cos log x अब प्लस 4 sin कितना log x इतना हो गया। ठीक है, इधर में क्या हो गया x y1 का डीसी कितना हो जाएगा y2 y1 का डीसी y2 प्लस y1 x का डीसी 1। अब जो x आया है इधर डिवाइड्स में इधर x कम हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या x इसी में मल्टीप्लाई होगा कि इसमें भी x एकरे में मल्टीप्लाई होगा खाली एकरो में दोनों में। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल टू माइनस देखिए इधर 3 cos कितना हो गया 3 cos। अब देखिए यहाँ से यही चीज ना आई, ये मल्टीप्लाई करके एक बार लिख देगा, लिख दो एक बार जगह ये तो क्या 3 cos log x प्लस 4 sin log x। यहाँ देखिए log x ठीक है फ्रॉम 1 से FROM फ्रॉम 1 से देख रहे हैं जितना हाई है उतने हाई आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जगह पक्का लिख देंगे y। तो ये कितना हो गया x स्क्वायर y2 प्लस x y1 अब बराबर माइनस कितना हो जाएगा y पुनः x स्क्वायर y2 प्लस x y1 अब प्लस y इक्वल टू 0। ये क्या करना था प्रूफ दैट। ठीक है, तो इतना के जगह पर हम क्या लिख दिए थे y लिख दिए। देख लो इतना का मान है ये आपका y, इन्हें माइनस में y है तो इन्हें कम में आ गया प्लस, ये प्रूफ दैट हो गया। ठीक है, फोर्टी नंबर क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू a e के पावर mx अब प्लस b e के पावर nx। प्रूफ दैट करना है, प्रूफ दैट d2y बाई dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई dx अब प्लस mn y इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात हम इसको फर्स्ट मान से समझना। अब 2 बार डीसी है तो 2 बार डीसी करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया dy बाई dx। ध्यान दीजिएगा ये बाहर निकल गया d e के पावर mx बाई कितना हो गया dx प्लस b बाहर निकल गया d e के पावर nx बाई कितना हो गया dx। ये हो गया dy बाई dx इक्वल टू ध्यान दीजिएगा a into e के पावर mx के e के पावर mx। फिर mx के m बाहर निकल गया कांस्टेंट है x के dc 1 प्लस b बाहर निकल गया है e के पावर nx के e के पावर उहे के e के पावर उहे और फिर उहे मतलब nx के n बाहर निकल गया कांस्टेंट है x के dc 1। यहां देखिए dy बाई dx प्राप्त हो गया हमें कितना a m भी कांस्टेंट है e के पावर mx प्लस b n भी कांस्टेंट है e के पावर nx। समीकरण नंबर 2। यह सिंगल डीसी आपका आ गया। अब सिंगल डीसी जब आ गया पुनः डीसी करेंगे, पुनः s के सापेक्ष क्या करने को प्रूफ करेंगे या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पुनः डीसी करेंगे तो d2y बाई कितना हो जाएगा dx स्क्वायर बराबर am d e के पावर mx बाई dx प्लस bn d e के पावर nx बाई कितना हो जाएगा dx। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका am डीसी कीजिए e के पावर mx के e के पावर क्या हो गया mx के m into 1 प्लस
बी एन बाहर है, ई के पावर एन एक्स के ई के पावर एन एक्स के एन इंटू वन, ये कितना हो गया आपका डी टू वाई बाई, ध्यान दीजिएगा डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर एन में मल्टीप्लाई होगा एन स्क्वायर इंटू ई के पावर हो गया एन एक्स। इक्वेशन नंबर 3। अब लिखिए LHS। LHS कितना दिया हुआ है देख लीजिए आप लोग, LHS दिखाई दे रहा है, कितना दिया है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस mny, यही है आपका LHS। सबका मान फिलअप कीजिए। डबल डीसी का मान कितना है देख रहे हैं ना, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, ये आपका वैल्यू हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का। अब देख सकते हैं माइनस एम प्लस एन। अब डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू लिखिए फ्रॉम वन से, ये हो गया फ्रॉम टू से, और ये लिखा रहा है फ्रॉम वन से टू, ये थ्री हो गया थ्री से, ये कैसे हो गया टू से लिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स के मान कितना है देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स के मान कितना है ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन ई के पावर एन एक्स प्लस एम एन है प्लस एम एन, देख रहे हैं एम एन, तो नीचे में लिखते हैं जगह बहुत लंबा हो जाएगा, प्लस लिखते हैं एम एन, ध्यान दीजिएगा एम एन, वाई के मान लिखिए फ्रॉम वन से वाई के मान कितना है ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स, ये हो गया आपका। सबको गुणा करना है, तो गुणा करना है तो इसको पहले छापो, इधर तो गुणा होगा नहीं, देख लेते हैं ए एम स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस एम से गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोनों में, पहले इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, माइनस में प्लस में गुणा हो जाए तो माइनस, अब यही एम से है में गुणा हो तो बी एम एन, यही एम से इसमें गुणा होगा तो माइनस एम है तो माइनस एम में गुणा होगा तो माइनस बी एम एन हो जाएगा, एम और का हो जाएगा एम और का हो जाएगा एन आई के पावर कितना एन एक्स। अभी तो खाली एम से हुआ, वही कहानी एन से जुड़ाना है, एन से गुणा कीजिए, एन से जब गुणा करेंगे तो माइनस ए एम एन माइनस ए एम बढ़ना ही बा हाई वाला एन एम एन आई के पावर एम एक्स ई के पावर एम एक्स, फिर माइनस, अब इसमें गुणा होगा एन से तो माइनस बाई माइनस एन है गुणा होगा माइनस है तो माइनस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस बी एन स्क्वायर एन में मल्टीप्लाई होता है बी एन स्क्वायर आई के पावर एन एक्स, ई के पावर कितना हो गया एन एक्स। अब देखिए नीचे वाला की कहानी कहिए प्लस इसमें गुणा कीजिए ए में एम एन में तो ए एम एन ई के पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई के पावर एन एक्स। देखिए किससे कौन कट रहा है, ए एम स्क्वायर से हमें लट्टू दे दिया, देख रहे हैं एम स्क्वायर कहाँ बा ई के पावर एम एक्स, लट्टू वाला कोई दिक्कत नहीं है, बी एन स्क्वायर ऊपर लट्टू है तब बी एन स्क्वायर कहाँ बा यहाँ ई के पावर एन एक्स, देख रहे हैं
इससे कौन कटेगा, इससे 3mn ई कटेगा, प्लस में ई माइनस में, और इससे कौन कटेगा, इससे सीधा चिन्ह से सीधा चिन्ह। बच गया क्या भाई साहब, क्या बच गया, कट टूट के 0 बच गया। अर्थात ये समझिए कि आपका बराबर आ गया कितना, 0 है, यही बराबर है का RHS। इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। देखो LHS में नहीं भर के प्रूफ कर रहे थे पहले, इसको कहाँ LHS में भर दिए, वैसे बहुत ही क्या हो जाएगा, ताम झाम हो जाएगा बनाने में, ऐसे आसान पड़ता है, उसके लिए ऐसे ही क्या कर दिए, बना दिए। उस तरह से डायरेक्ट उतना लाना समीकरण बहुत ही क्या है, कठिनाई की क्या है बात है, ठीक है। तो आइए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, पूछता है हमेशा, ध्यान दीजिएगा, इस बार भी पूछेगा। ग्रांटेड 500 ग्रांटेड e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x। प्रूव दैट d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू 49y। यह समीकरण 1 हो गया। अब देखिए आप लोग, डबल डीसी है तो डबल डीसी मारेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx इक्वल टू 500 कॉमन हो गया, d e के पावर 7x अबाई प्लस 600 कॉमन हो गया, d e के पावर माइनस 7x अबाई dx। ये हो गया 500 e के पावर 7x के e के पावर 7x और 7x का 7 बाहर निकल गया, इसका रेशियो 1 प्लस 600 गुणा e के पावर माइनस 7x के e के पावर माइनस 7x, माइनस 7x के माइनस 7 है इंटू का हो गया 1। चलिए इसको देखिए, ऐसे ही लिखिए 500 गुणा में 7 इंटू e के पावर 7x माइनस 600 गुणा में 7 i के पावर माइनस 7x। ये आपका आ गया dy बाई कितना, dx इक्वेशन सेकंड। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिए दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा 500 into 7 d e के पावर 7x by dx minus 600 into 7 d e के पावर minus 7x by dx। ये हो गया 500 into 7 e के पावर 7x के पावर 7x 7x का 7 into e के पावर 7x के e के पावर 7x 7x का 7 into 1 minus 600 into e के पावर माइनस 7s के e के पावर माइनस 7s डिस्क हो गया, अब माइनस 7s के माइनस 7 इंटू 1। यहाँ देखिए 7 7 से क्या हो जाता है 49, 49। यहाँ भी है 7 7 से क्या होता है 49, 49। 49 ई तक का मान क्या बचेगा, 500 e के पावर 7x अब माइनस माइनस प्लस 600 e के पावर माइनस 7x। ये 7 7 49 का हो गया कॉमन फ्रॉम 1 से। देखिए यही चीज जितना दिया है उतना ही है यहाँ, तो उतना ही जब यहाँ है तो इसका मान क्या रख देंगे, ये है कितना बराबर d2y बाई dx स्क्वायर। तो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 49y। यही क्या करना था, प्रूफ। चलिए अगला ग्रांड देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है e के पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1
तो प्रूफ डेट करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर। आपको यही प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए क्या सोचते हैं, सोच रहे हैं कि e के पावर y बराबर लिख दे, e के पावर y बराबर 1 बटा में x प्लस 1। आपको बताए थे एक फॉर्मूला, याद नहीं होगा, लॉग में लॉग n e होगा बराबर x रहेगा। तो यहां से बताए थे फॉर्मूला आपको कि लॉग जब भागता है तो आर्गुमेंट इक्वल टू होता है बेसवा के पावर RHS। बेसवा का पावर क्या होता है RHS। तो यहाँ भी ई भागा रहा है, देखिए लॉग भागाएंगे तो बेसवा के पावर RHS होगा, और ई भागाएंगे तो लॉग लग जाएगा, ई भागाएंगे तो क्या लग जाएगा लॉग। तो ई भागा रहा है तो y इक्वल टू यहाँ से फिर देखिए ई भागाएंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग n, है ना। ई भागाएंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग n, तो ई भागाएंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग 1 बाई कितना x प्लस 1, भले बेस में ई रहेगा। जैसे यहाँ से देखिए ई भागाएंगे, ई क्या करेंगे भागाएंगे तो कितना हो जाएगा लॉग n बेस ई, लॉग n बेस ई। तो ई भागाएंगे तो लॉग होता है, खाली ऐसे याद करिए ना कि ई के पावर जो रहता है ना, ई भागता है तो लॉग हो जाता है, लॉग भागता है तो ई के पावर हो जाता है, यानी बेस के पावर रहता है। समझना कौन चीज है, ई यहाँ है तो लॉग ई हो जाएगा, बस लॉग ई आ जाएगा ना। ई हटाएंगे तो लॉग ई, अब यहाँ से लॉग हटाएंगे तो ई के पावर हो जाएगा, ऐसा रहेगा, लॉग हटाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, और ऐसा रहेगा ई लाएंगे तो इन्हें लॉग हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। अब आइए यहाँ पे, तो अब देखिए y इक्वल टू फैन इसका फॉर्मूला, लॉग जब भाग में रहता है तो माइनस में हो जाता है, लॉग 1 माइनस लॉग कितना हो जाएगा x प्लस 1, और लॉग 1 के मान होता है 0 माइनस लॉग हो गया x प्लस कितना 1, यानी y इक्वल टू आ गया माइनस लॉग x प्लस कितना 1। अब देखिए दोनों मेथड से बना देते हैं, घबराइए मत, पहले वन मेथड से ये। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 1 हो गया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx, माइनस बाहर निकल गया, लॉग मूडी के 1 बाई मूडी, यानी लॉग आर्गुमेंट के 1 बाई आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के जब करेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 0, यानी dy बाई dx के मान मिल गया माइनस 1 बटा में x प्लस 1, समीकरण सेकंड। dy बाई dx निकल गया, डबल डीसी तो करना ही है तो करते हैं डबल डीसी। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया डबल डीसी d2y बाई dx स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस बाहर निकल गया, d1 बाई x प्लस 1 का dc बाई dx। यहाँ देखिएगा ध्यान से, माइनस तो बाहर निकल है, अब यहाँ 1 बाई x हो गया, x के जगह यहाँ पे कितना है x प्लस 1 है, तो 1 बाई x का dc, 1 बाई x का dc जानते हैं आप लोग, माइनस 1 बाई x स्क्वायर, x का dc फिर क्या होता है 1, तो माइनस 1 बाई x स्क्वायर, x नीचवा वाला प्लस 1, यानी x प्लस 1 के होल स्क्वायर, और फिर x का डीसी तो 1 प्लस 0, x मतलब दोनों मिला के x है, तो x का डीसी 1 और 1 का डीसी 0, ये हो गया डीसी आपका। फिर लिखते हैं यहाँ देखिए ध्यान से, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर हो गया 1 बटा में x प्लस 1 के क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें लाना है dy बाई dx का होल स्क्वायर। आप सोचिए पूरा होल स्क्वायर बनाना है, तो d2y बाई dx के होल स्क्वायर बराबर 1 बटा में x प्लस 1 के होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं का, 1 के स्क्वायर करेंगे तो उतने हो जाएगा, एक और स्क्वायर करेंगे, दोनों अपन अपन स्क्वायर ले लो तो उतने हो जाएगा। अब देखिए फ्रॉम
हाँ फ्रॉम टू से, तो टू में माइनस है, टू में क्या है, माइनस है। ए में माइनस है का नहीं है, माइनस लिख देने पर दूसरा आ जाएगा, वही ना आएगा, तो वही लिख दिए। अब लिख रहा है फ्रॉम का से, टू से, देख लीजिए इसके जगहिया पर का लिख देंगे, dy बाई डी, यानी d2y बाई dx स्क्वायर बराबर एक जगहिया पर लिख रहे हैं, एक जगहिया पर का लिखेंगे, dy बाई dx, dy बाई का हो गया dx, एक का बा होल स्क्वायर, यही का करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ मेथड 2 से उसी क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। मान लो लॉग तो में आपको दिक्कत हो रहा है, तो मेथड 2 से देख लीजिए। सबसे पहले बात e के पावर y गुणा में है तो इधर लाते हैं भागा में, और जब भागा में पावर प्लस होता है तो ऊपर जाएगा तो पावर का हो जाएगा माइनस, ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1 x का dc 1 और 1 का dc 0, e के पावर u है कि e के पावर u है, अब उहे मतलब माइनस y के dc हो जाए माइनस dy बाई कितना dx। अब देखिए यहाँ पे 1 है, ये भागा गुणा में है तो इधर का में जाएगा भागा में, अब माइनस बन जाएगा का dy बाई dx। अब इसका पावर जब ऊपर चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, e के पावर y, कितना हो जाएगा e के पावर y, माइनस है कि ना लिखो चाहे कि ना लिखो, बतिया का है सेम। ऐसे जान लो कि एकरा के हो कि ना लाइक तो प्लस में जाए, एकरा के कि ना लाइक तो माइनस में जाए, और ऊपर चढ़ी तो ये प्लस में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार डीसी हुआ, ये समीकरण 2 मान लिए, अब पूरा डीसी करेंगे x के सापेक्ष, ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, e के पावर उहे के e के पावर उहे, मतलब माइनस e के पावर y के माइनस e के पावर y हो गए, y का डीसी dy बाई dx। अब माइनस e के पावर y बराबर आया है कितना, dy बाई dx, तो माइनस e के पावर y के जगह यह पर रख देना क्या, dy बाई dx, समीकरण 2 से, समीकरण कहां से 2 से, माइनस e के पावर y बराबर dy बाई dx, आएगा dy बाई dx छापा छापी, और d2y बाई dx स्क्वायर बराबर हो जाएगा dy बाई dx के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, दोनों a2 में है तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये भी प्रूफ हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 17, 17 में लिखा है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो प्रूफ डेट करना है, यह समीकरण फर्स्ट, प्रूफ डेट, क्या प्रूफ डेट करना है, x स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2, यही प्रूफ है। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1, मतलब 1 को कर दिया, 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलिए ये कितना हो गया, dy बाई पावर का डीसी, पावर उतार के एक बार लिख दो तो पता नहीं चलेगा, d tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई कितना हो गया, dy बाई dx बराबर tan इनवर्स, पहले पावर का डीसी, पावर उतार के पावर घटा दो, tan इनवर्स x के पावर का कर दो घटा दो, अब tan इनवर्स x का डीसी होगा 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, x का डीसी 1, यानी dy बाई dx इक्वल टू आ गया। देखिए अब सोचिए थोड़ा सा, यहाँ कि भागा में आएगा, का में आएगा, भागा में आएगा, तो भागा में आएगा तो हम एने ले जाके गुणा में ढकेल देते हैं, यानी 1 प्लस x स्क्वायर आई इंटू हो जाएगा dy बाई कितना, dx बराबर 2 tan इनवर्स x, कोनो दिक्कत नहीं है क्योंकि nu आसान हो गया, i u इंटू v हो गया, क्या हो गया i u हो गया, i का हो गया v, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, आइए डिफरेंशिएट करते हैं, करेंगे तो आप सोचिए u इंटू भी हो गया, u के बाहर निकालो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बाहर निकालो, इसका डीसी करेगा तो d2y बाई कितना हो जाएगा,
dx स्क्वायर u के बाहर v के dc प्लस v के बाहर यूक्लिड्स u के dc यानी d1 प्लस कितना x स्क्वायर बटा में ध्यान दीजिएगा बराबर 2 बाहर निकल गया d tan इनवर्स x अब भाई कितना हो गया dx ये बाहर है छपा छापी 1 प्लस x स्क्वायर ये तो है ये गया dc d2 बाई dx स्क्वायर प्लस ये हो गया डिवाइड बाई dx ये हो गया 0 प्लस 2x बराबर 2 into 1 बटा में tan वर्सेस के dc 1 बटा में 1 प्लस x के dc का हो गया 1 2 हमको लाना है इधर है देख रहे हैं कहा यहाँ 2 को छोड़ देते हैं फिर भागा में भागा वाला का कम ले जाता है गुणा में ध्यान दीजिएगा गुणा में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर के का हो जाएगा होल स्क्वायर d2 आई बाई कितना dx स्क्वायर प्लस 2x में गुणा होगा 2x में फिर नहीं हो तो 2x इंटू हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर आई हो जाएगा डिवाइड बाई dx बराबर कितना बच जाएगा 2 अब इसको जानवे करता y2 लिख सकता है 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 जानते हैं ना प्लस 2x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर इसको क्या लिखते हैं y1 इक्वल टू 2 यही क्या करना था प्रूफ करना और आपका 5.7 जो है क्या हो गया इन हो गया नहीं है कितना लाना है स्क्वायर ना है x स्क्वायर कौन से कह रहा है बोल रहा है सर क्या कर रहा है x स्क्वायर नहीं है x स्क्वायर प्लस 1 है सुन गए 1 प्लस प्रूव हो गया ठीक है आप स्क्वायर आया है यहाँ पे स्क्वायर नहीं था स्क्वायर होता है ठीक है स्क्वायर आया है स्क्वायर नहीं था स्क्वायर होता है ठीक है प्रूव हो गया ठीक है चलिए ईद हो गया